अस्सलाम वालेकुम। बीबी फातिमा की शादी का वाक़या। इस्लामिक तारीख में एक ऐसी शादी हुई कि जिसमें दूल्हा बनने की ख्वाहिश हर बड़े से बड़े साहबी की थी। दोस्तों, आपने बहुत सी शादियां देखी होगी, लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की तकरीबन से प्यारी कोई ना होगी। ऐसी शादी जिसके लिए हूरों और फरिश्तों ने भी तैयार की। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस शादी में प्यारे दूल्हा को अल्लाह पाक ने खुद नामजद किया। खुदा की कसम, दुनिया भर में ऐसी कोई शादी ना गुजरी होगी। सैयदा फातिमा ताहिरा बकीरा आदि बात जब अहदे फुलियत से सने नबूवत को पहुंची तो आपका रिश्ता लेकर बहुत से जलीलुल कदर साहबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, लेकिन हुजूर ने सभी को यह जवाब दिया कि मुझे इस मामले में अल्लाह पाक के हुक्म का इंतजार है। कुछ माह बाद हजरत अब्दुल्ला बिन और दीगर कुछ साहबा ने शेर खुदा हजरत अली को मशवरा दिया कि अली, अब आप ही जब जाएं। सबका इंतजार हो चुका था, लेकिन जो आपकी निस्बत नबी पाक के साथ है वह किसी और की नहीं है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में गए कि अपनी देर में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए अली, आज तुम्हारा आना क्या फातिमा के रिश्ते के लिए है? तो हजरत अली नज़र झुकाकर फरमाने लगे, जी रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने पहले ही खबर दे दी थी कि आपने उनकी दस्तखत कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ। हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक जीजरा है। हुजूर ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हो। ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए है, वह भी ज़रूरी है। मैं तेरी तरफ से जीजरा पर इत्तेफाक रखता हूँ और अली, तुम्हें बख्शात हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म हुआ है कि मैं अभी सबके सामने तुम्हारा और फातिमा का निकाह पढ़ा दूँ। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का निकाह पढ़ा दिया। जब हजरत फातिमा की रुखसती का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम जवात जमा थी। उन्होंने हुजूर के साथ हसरत अमेज बातें करना शुरू कर दिया। हजरत उसमें सलमा रजी ताला अन्हा ने हजरत खतीजा रजी ताला अन्हा का जिक्र किया और फरमाने लगी कि खतीजा अगर आज जिंदा होती तो फातिमा के मुतल्लिक हमें कोई परेशानी ना होती और हमारी आंखें रोशन होती। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खतीजा जैसा कोई नहीं। उसने उस वक्त मेरी तस्वीर की जब सब ने तकदीर ने अपने सारे माल को मुझ पर खर्च किया। अल्लाह ताला ने दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने उनकी ज़िंदगी में भी उसे जन्नत की बशारत दी। पैगंबर ने हिजरत के दूसरे लाल पहले जिल हज के दिन हजरत फातिमा को सैयदा अली के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह का शीरा जल्दी बढ़ने की वजह से यह थी कि दूसरे रिश्ते मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाजे हो गए थे, और शादी के देर करने की वजह यह थी कि फातिमा जिस्मानी रिश्तों नुमाह के लिहाज से बेहतर हो जाए तो उन्हें जन्नत का जो आका नामदार मदनी ताजदार रसूल जिया वक़ार दोनों आलम के मालिक मुख्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादी इस्लाम हजरत बीबी फातिमा को दहेज में जो सामान दिया उसकी फहरिस्त यह है कि एक चादर बांध की, एक चारपाई, चमड़े का गिद्दा जिसमें रूह की जगह खजूर की छाल खरी हुई है, एक जागल, एक मश, 2 तकिया और 2 मिट्टी के घड़े। हजरत अली उसमें हेमत के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें जोजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज किया, जी या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज्जत से इंशाअल्लाह अज्जो अजल आज रात से तुम अपनी जोजा के साथ रहा करो। रुखसती की रात हुजूर अकरम ने अपने लफ्ज़ जिक्र को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हजरत सैयदा अली मुर्तज़ा हजरत फातिमा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वह रोने लगी। हजरत सैयदा अली मुर्तज़ा से पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शौहर हूँ और आप मेरी बीवी है? कहने लगी, मैं क्यों कर राजी ना होंगी, आप तो मेरी रजा बल्कि उससे भी बढ़कर है। मैं तो अपनी इस हालतों मामले के मुतल्लिक़ सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्मत बीत जाएगी
और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा। आज मेरा इज्जत और फ़क्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने के मानती है। आज रात हम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे कि वही इबादत का ज़्यादा हक रखता है। उसके बाद वह दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब्बे कादिर अज्जो जाला की इबादत करने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदा फातिमा ने यह सुना तो आप कुरान की आयत याद करने लगी कि हम हरगिज नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ों से राह खुदा में इफ़ाक ना करो। आपने सबे जफ़ात में यह अपना शादी वाला जोड़ा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, इस बुढ़िया को दे दिया था। अल्लाहु अकबर। चुनांदे हर रोज़ आयत अदा करने से पहले इब्तिदा 3 दिन उस दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में जो रात इबादत इलाही में बसर की। शादी के कुछ ही अरसों बाद नबी पाक हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे, इसलिए सोचा कि बेटा और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हज़रत हारिस बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि जलीलुल कदर साहबी थे, जब उनसे इस बात का पता चला तो वह हुजूर के पास आए और कहने लगे, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर आपके साथ है वह आप ले लें। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। इस तरह से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रसूल खुदा के हमसाया बन गए। अस्सलामुअलैकुम। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाए।